इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक ना न्यूज़ चल रही है यहाँ पे ट्विटर के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। 18% जीएसटी लगने वाला है भाई अगर आप 2000 रुपये के नीचे का भी कोई भी ना कोई डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी यूपीआई वगैरह यूज़ में लेते हैं। तो भाई क्या इस न्यूज़ के अंदर सच्चाई है? इस न्यूज़ का क्या मतलब है? यहाँ पे रिसेंटली ये भी न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने इस फैसले को जो है जीएसटी फिटमेंट जो कमेटी होती है उनको रेफर कर दिया है और उनके फाइनल डिसीजन के ऊपर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस चीज़ को। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कैसे ये वर्क करेगा, तो और इस न्यूज़ के अंदर कितनी सच्चाई है, आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो पहले ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो 18% यहाँ पे जीएसटी लगाना चाह रही है बिलो द 2000 रुपीज़ ट्रांजेक्शन, वो आखिर किन पे लगाना चाह रही है? तो भाई वो लगाना चाह रही है पेमेंट एग्रीगेटर्स। अब पेमेंट एग्रीगेटर्स होते क्या है, चलिए मैं समझाता हूं। अब हमारे इंडिया में भाई बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर्स है, जैसे रेजर पे हो गया, इंस्टा मोजो है, सीसी एवेन्यू है, इसके अलावा फ़ोन पे हो गया, अपना पेटीएम वगैरह हो गया, उनके भी पेमेंट्स एग्रीगेटर्स है। तो ये पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? जैसे हम लोग रेजर पे यूज़ करते हैं, तो मान लो मेरे को किसी से पेमेंट मंगवानी है, तो जितनी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, मिंत्रा हो गया, जोमेटो हो गया, या छोटी मोटी कोई ई कॉमर्स साइट हो गई, तो वहाँ पे आप देखोगे आपको ज़्यादातर ना रेजर पे की पेमेंट गेटवे या किसी और कंपनी का पेमेंट गेटवे मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप यूपीआई के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वॉलेट के थ्रू सिंपली तरीके से यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। तो अभी तक भाई क्या होता था कि अगर लेट सपोज किसी ने यहाँ पे जो है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 2000 रुपये के ऊपर पेमेंट की, जैसे आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, मान लो किसी ने मुझे 3070 रुपये की पेमेंट की, तो अब तक क्या होता था, अब तक रेजर पे जो है उसके ऊपर अपनी फीस चार्ज करता था, जैसे 2% का फीस हो गया, तो 60 रुपीज़ चार्ज किए और साथ में उसके ऊपर 18% जीएसटी भी चार्ज करता था। लेकिन अगर यही पेमेंट जो है 2000 रुपये के नीचे होती थी, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो किसी ने मुझे 1530 रुपये का यहाँ पे पेमेंट किया, तो उस केस में पूरा का पूरा जो अमाउंट होता था उस पर एक रेजर पे की फीस लगती थी और उसके ऊपर कोई ना कोई जीएसटी नहीं लगता था। यानी 2000 रुपये की नीचे की फीस के ऊपर किसी ने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रखी है पेमेंट गेटवे के ऊपर, तो उसके ऊपर जो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, यानी कि मर्चेंट के बैंक अकाउंट के अंदर जो आता था, वहां पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता था। तो गवर्नमेंट जो है अब क्या करने वाली है, जो जिस चीज़ का जो है वो डिसीजन यहाँ पे बना रही है कि जो 2000 रुपये की भी नीचे की जो पेमेंट्स है, तो मर्चेंट को जब जाए तो पेमेंट गेटवे उनके ऊपर भी 18% यहाँ पे चार्ज करने चाहिए। मतलब अल्टीमेटली पहले मान लीजिए अगर किसी ने 1530 रुपये का मेरे को पेमेंट किया है, तो पहले मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 1500 रुपये यहाँ पे क्रेडिट होते थे। अब भाई 1500 रुपये क्रेडिट नहीं होंगे, वहाँ पे 18% जीएसटी और लेस हो जाएगा, यानी 30 रुपये के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा और बाकी का जो अमाउंट होगा वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। तो भाई इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक तरह से पेमेंट एग्रीगेटर्स के ऊपर यहाँ पे 18% जीएसटी लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली किसी को पेटीएम से मान लो 2000 रुपये अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, या मैं किसी को भेज रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लग जाएगा। साथ में 2017 में ये स्कीम के अंदर जो है एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई थी, तब से चला आ रहा है और अब जाके गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है डिसाइड किया है कि भाई इनके ऊपर भी 18% जीएसटी लगना चाहिए। अब बात करते कि भाई क्या ये आपके ऊपर इंपैक्ट करने वाला है, तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो जितने भी भाई ऑनलाइन बिजनेस है, बेसिकली जो पेमेंट गेटवे सर्विस को यूज लेते हैं, चाहे मैं बड़े बिजनेस की बात करूं या फिर छोटे शॉपिफाई स्टोर वगैरह हो गए या हमारे तरह सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, जो भी लोग यहाँ पे पेमेंट गेटवे को यूज लेते हैं, उन सभी के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे पहले उनको जो अमाउंट बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव होता था उसमें से अब वो जीएसटी भी यहाँ पे चार्ज होगा। डेफिनेटली जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल के अंदर जिनका बड़ा बिजनेस है, बड़ा मर्चेंट है कोई, जिसका बहुत सारा ट्रांजेक्शन ही ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट के थ्रू यहाँ पे रिसीव होता है, तो वहां पे डेफिनेटली उनको इंपैक्ट आने वाला है। बाकी गाइस अगर मैं नॉर्मल कंज्यूमर की बात करूं, जैसे कि आप लोग हो गए, चाहे आप जीपे, पेटीएम, फोन पे वगैरह यूज लेते हो या कहीं पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यहाँ पे स्वाइप वगैरह करते हो, तो आपको अपनी जेब से 18% नहीं देना। इंपैक्ट जो होने वाला है वो एक तरह से मर्चेंट्स पे आने वाला है। हाँ, मर्चेंट्स ये जरूर कर सकता है कि भाई अपने मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए पहले जो प्रोडक्ट की प्राइस थी उसको यहाँ पे इंक्रीज वगैरह कर दे इन चीज़ों की वजह से, तो वो एक इनडायरेक्टली यहाँ पे इंपैक्ट हो सकता है। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो 18% जीएसटी है भाई आपके ऊपर नहीं लगने वाला है, मर्चेंट्स के ऊपर लगने वाला है
और मर्चेंट्स को बेसिकली यहाँ पे इम्पैक्ट करने वाला है। तो जो लोग भी यहाँ पे पेमेंट गेटवे की सर्विसेज वगैरह यूज़ में लेते हैं तो उनके ऊपर यहाँ पे डेफिनेटली डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है नॉर्मल लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर यहाँ पे ये जितने भी मर्चेंट्स लोग हैं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस की प्राइस को इंक्रीज करते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। आप लोगों का क्या व्यू है इस डिसीजन के ऊपर या ये जो गवर्नमेंट प्रपोज करने वाली है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।